परसों संडे है, परसों मैं तुम्हारे को सारी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पिछली जितने भी हैं। ओके सर। और नोट्स भी दोबारा भेज दूंगा, जिसके पास जिसको नहीं मिले वो नोट कर देना। असाइनमेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर इन चैप्टर्स में तो सारा प्रैक्टिकल है, तो इसमें से एमसीक्यू कैसे आएंगे? एमसीक्यू कैसे आएगा? यस, इसमें सारा प्रैक्टिकल है। विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर सिनेरियो एनालिसिस? 3-4 ऑप्शन दिए होंगे सर ऐसे आ सकता है जैसे वो, सर ऐसे आ सकता है जैसे हमें बैंक लोन लेना और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हाँ, तो उसके तो लिए इसमें कौन कौन सा सा ऑप्शन यूज करेंगे? ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस करेंगे या फिर गोल सीक रीजन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर एक बार जो एमसीक्यू भेज देना है इन चैप्टर के। बेटा वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यूज तो नहीं नोट्स में हैं, बाकी मैं एक्स्ट्रा भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर बुक में से ही आएगा ना? बुक में से नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि बुक में से आएगा सर। बाकी। यस बेटा, बाकी तुम्हारा तो बुक में से ही आएगा, टेंशन मत लो। मतलब जो नोट्स में भेज रहा हूँ उसमें से सर, आएगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर से नहीं आएंगे ना, जब तक इन बिटवीन रहेगा। चैप्टर के बीच में से भी कहीं से आ सकता है। ठीक है, और जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ उसमें से आ सकता है। सर नोटबुक में लिखने हैं वो? बिल्कुल लिखने हैं, क्यों नहीं लिखने हैं। ओके सर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लिंकिंग विद रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेस। ये कहाँ टॉपिक है? लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा तो हो चुका है, लिंकिंग विद रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेस। रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज में बता रहा था, एक्चुअली क्या करते हैं हम, डाटा सोर्सेज मीन्स डाटा बेसिस के साथ हम लिंक करेंगे इसमें। डाटा बेसिस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। एक्चुअली तो डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें एक डाटाबेस के अंदर कई टेबल्स बनी होती है और उनको आपस में रिलेट किया होता है। ठीक, सपोज एक डाटाबेस के अंदर 5 टेबल्स हैं, हमने एक स्टूडेंट नाम की डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है। उस स्टूडेंट डाटाबेस में हमने एक टेबल तो क्रिएट की हुई है उसकी जनरल इंफॉर्मेशन की, जिसमें उसका एड्रेस है, उसका फादर नेम है, ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर है। दूसरे हमने स्टोर की हुई है उसके मार्क्स की, उसमें क्या उसके मार्क्स से रिलेटेड डाटा है कि उसका इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में कितने मार्क्स हैं। तीसरा है उसकी लाइब्रेरी से रिलेटेड, कि लाइब्रेरी से उसने कब कौन सी बुक इशू करवाई, कोई पेंडिंग है या नहीं है। इसी तरह के सपोज 5 टेबल्स हमने क्रिएट की हुई हैं, उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है ताकि कोई भी डाटा हम कहीं पे भी बैठ के देखना चाहें तो देख सके। वो एक्चुअली इसकी डिटेल क्या होगी, डाटा बेसिस वाले सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, लेकिन मान लो डाटा सोर्सेज जो डाटा बेसिस है, डाटा बेसिस क्रिएट करने के कई सॉफ्टवेयर हैं। एक तो ओपन ऑफिस के अंदर ही है। ओपन ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? बेस, ओपन ऑफिस बेस। तो अगर तो बेस का डाटाबेस हमने क्रिएट किया हुआ है, उसमें से किसी टेबल में हम में से हम सर यस एक बच्चे का मैसेज आया भाई, एडमिट कर दो। बेटा ये निर्भय होगा, मैं 3 बार तो वो ज्वाइन करो, 3 बार वो एंटर हो रहा है और तीनों बार मैंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, बट वो हो ही नहीं पा रहा बेचारा। अब 4th टाइम शायद और फिर से वही निर्भय है। यस सर, निर्भय है। हाँ, वो 4th टाइम फिर से वही है। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके यहाँ, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पा रहा वो। ठीक, तो रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज कौन से होते हैं? अब जो
ओपन ऑफिस का जो कंपोनेंट है, ओपन ऑफिस का कौन सा कंपोनेंट हो गया? ओपन ऑफिस का कंपोनेंट बेस, जिसकी हेल्प से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो हमने बेस में कोई डाटाबेस क्रिएट किया हो और उसमें से एक टेबल में से हम डाटा निकाल के अपनी एक शीट में लेना चाहते हैं, तो वो तो क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो ओपन ऑफिस का कोई भी पैकेज है वो तो इसके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम उससे डाटाबेस डाटा ले सकते हैं, कोई भी डाटा टेबल हम एक्सट्रैक्ट करके अपनी शीट में लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट सपोज किसी और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है। जैसे डाटाबेस क्रिएट करना क्या सिर्फ ओपन ऑफिस में ही सॉफ्टवेयर नहीं है, और भी है। जैसे MS ऑफिस हम करते हैं, MS ऑफिस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस, उसकी हेल्प से भी हम डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमने MS एक्सेस के अंदर एक टेबल, कुछ टेबल्स क्रिएट की हुई हैं, यानी कि एक डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, उसमें से एक टेबल का कुछ डाटा हमने यहाँ पे लेना है, ठीक, तो हम उसको भी ले सकते हैं। लेकिन उसको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओपन ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता, ठीक है। कोई किसी भी डाटाबेस में से अगर हम टेबल लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डाटाबेस को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कैल्क के साथ, तभी हम उसमें से डाटा ले पाएंगे, अदरवाइज उसमें से उसकी टेबल्स में से डाटा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह एक सॉफ्टवेयर और होता है SQL, ओरेकल, इनकी हेल्प से भी हम डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। बट उनकी हेल्प से अगर हमने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो हमें उसमें से अगर डाटा लेना है तो पहले उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कैसे करते हैं ये हम अभी देखते हैं, और डाटा कैसे लेंगे ये भी हम देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा यही है। Registered data sources in OpenOffice means if a database is in star.odb format or not. जो हमारा ओपन ऑफिस बेस की हेल्प से डाटाबेस क्रिएट होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, वो किस फॉर्मेट में बनता है, .odb फॉर्मेट में। यानी कि ABC नाम का हम डाटाबेस बना रहे हैं तो वो किस नाम से बनाएगा, abc.odb, पीछे एक्सटेंशन वो अपने आप लगा लेता है .odb। तो रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज का मतलब यही है कि वो डाटाबेस ODB फॉर्मेट में है या नहीं है, यानी कि बेस में बना हुआ है या नहीं है। द रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज कैन बी इजीली लिंक्ड विद करंट शीट। कोई भी रजिस्टर्ड डाटा बेस सोर्स होगा उसको हम आसानी से अपनी करंट वर्क कैल्क की वर्कशीट के साथ लिंक कर सकते हैं। Please note that the other databases which are compatible to star.odb formats can be registered। अब मान लो कोई और डाटाबेस है, ठीक है, किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसको भी हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं कैल्क के साथ। किस कमांड का यूज करके, टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस वर्क बेस और डाटाबेसेस। टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस वर्क बेस, डाटाबेसेस, इसकी हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसके अंदर जैसे माई कंप्यूटर हमारा ओपन होता है, ब्राउजिंग हम करते हैं, वैसे ही ब्राउजिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां से फिर हम ब्राउज करके ओपन करके वो डाटाबेस सेलेक्ट कर देंगे, उस डाटाबेस जिसको हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो वो डाटाबेस भी इसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन बाय क्लिकिंग न्यू, इसके बाद इन सब ऑप्शंस का यूज करके क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, एंड ब्राउजिंग द कंपैटिबल डाटाबेसेस और डाटा फाइल, और उसके बाद ब्राउजिंग करनी है, देखना है कि कहाँ पे वो फाइल है। जैसे मैं तुम्हें रजिस्टर्ड करके दिखाता हूँ, वैसे अपने पास अब इस टाइम क्या है, मेरे पास कोई भी अदर सॉफ्टवेयर में बना हुआ डाटाबेस नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, इसलिए हम रजिस्टर्ड, प्रोसेस तो खैर तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे हम रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारे सिलेबस सर में जो हमने एक्सटर्नल डाटा से लिंक किया था वो star.odb फॉर्मेट में था। नहीं, वो बेटा डाटाबेसेस का डाटा नहीं था, वो किसका था, वो तो वेब पेजेस का डाटा था, दूसरी कैल्क की शीट का डाटा था, उनको हमें रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब हमें डाटाबेसेस से डाटा लेना हो तो हमारा लिंकिंग का अलग से मेथड यूज होता है, तो हमें उनको लिंक करवाना पड़ता है, पहले उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कैल्क के साथ। अगर हम डाटाबेसेस से डाटा ले रहे हैं, डाटाबेसेस क्या होता है, उसमें एक ही डाटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स क्रिएटेड होती हैं, ठीक है। साहिल जांगड़ा, साहिल, यस सर।
ये तो हमेशा तुम्हारे से मिस्टेक होती रहती है। तो रजिस्टर्ड करने के लिए क्या करना है हमने, टूल्स, ऑप्शन, ओपन ऑफिस बेस, डेटाबेसेस, फिर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ब्राउज करके वो डेटाबेस सेलेक्ट कर देना है जिसको हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो मैं ये स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस कैल्क में स्टार्ट कर रहा हूँ, ओपन ऑफिस कैल्क। पहले हम देखते हैं, वैसे तो तुम्हारी इस बुक में दिया हुआ है, बट वी आर not going in details of how to register the data sources. Rather, we shall only talk about how to link with registered data sources. मतलब ये चीज वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि हम रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, ठीक। हम तो सीधा रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज से डाटा कैसे लेने हैं वो तुम्हारे सिलेबस में है, बट मैं तुम्हें वो स्टेप्स भी बता देता हूँ कि हम रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, ठीक। ये ओपन ऑफिस कैल्क ओपन हो रहा है, पीछे एकदम से बंद हो गया था इसलिए शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये ओपन हो गया, ठीक है। अब हम इसके साथ क्या करना चाह रहे हैं, एक डेटाबेस को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। रजिस्टर्ड करने के लिए स्टेप्स ये फिर से ध्यान से देखो क्या है। ये स्टेप्स हैं टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शन में जाके ओपन ऑफिस और बेस एंड देन डेटाबेसेस। यानी कि सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, टूल्स में। ये तीन तीन फाइल ओपन हो गई हैं। सबसे पहले हमें टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था, क्या था टूल्स में, सर ऑप्शंस ऑप्शंस। टूल्स में लास्ट में आएगा ऑप्शंस। ऑप्शंस में यहाँ पे आओ, सर ओपन ऑफिस डॉट ओ, ओपन ऑफिस बेस, नहीं ओपन ऑफिस बेस में डाटाबेस। हाँ, ओपन ऑफिस सर बेस, ओपन ऑफिस ओपन ऑफिस बेस के अंदर .org डेटाबेस, ठीक। डेटाबेस इस पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हें ऑलरेडी जो डेटाबेसेस इसके साथ रजिस्टर्ड है, एक तो उनका नेम शो कर देगा। ये दो डेटाबेसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कौन कौन से, एक तो बाइब्लियोग्राफिक, एक एबीसी। ये दो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। क्यों, क्योंकि ये आई थिंक किसी के अंदर ओपन ऑफिस के अंदर ही बने हुए हैं, ये मीन्स बेस के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। अब हमें कोई और सॉफ्टवेयर का डेटाबेस इसके साथ रजिस्टर्ड करवाना है तो किस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे। न्यू पे क्लिक करो। ये डेटाबेस फाइल का नेम पूछेगा, किस फाइल को रजिस्टर करवाना चाहते हो। ब्राउज पे क्लिक करो। जहाँ पे भी तुम्हारा वो डाटाबेस स्टोर्ड है, मान लो डी के अंदर स्टोर्ड है तो यहाँ डी के अंदर चले जाओ। डी के अंदर एक फोल्डर में स्टोर है तो एक सर फोल्डर में। अगर हमारा वो स्टोर नहीं है पर हमें वो कहीं से लेकर और फिर करना है। हर स्टोर नहीं है तो फिर उसमें से हम टेबल कैसे ले सकते हैं, टेबल्स तो हम तभी लेंगे जब हमारे पास वो डेटाबेस स्टोर्ड है। एक डेटाबेस हमारे यस पास, सर। डेटाबेस स्टोर्ड है, उसमें से हम टेबल्स में से डाटा निकालना चाहते हैं, ठीक। तो उसी के लिए ये ऑप्शन है। तो डेटाबेस तो ऑलरेडी स्टोर्ड होना चाहिए, ठीक है, किसी और सॉफ्टवेयर का। अगर किसी और सॉफ्टवेयर का डेटाबेस हमारे पास नहीं है, जैसे अब मेरे पास नहीं है, तो हम और सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से नहीं ले सकते, सिर्फ इसी में से ही ले सकते हैं, ठीक है। ये तो है जब हमारे पास डेटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, उनके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं, हम उनमें से किसी एक टेबल में से डाटा अपनी शीट के अंदर देना चाहते हैं, तो उसके लिए किया जाता है ये ऑप्शन, ठीक है। ओके सर। ये बेटा मैं इस विंडो को ओपन ही रखता हूँ, आवाज जहां से भी आएगी पता चलता रहेगा। यस, अब यहाँ पे हमने रजिस्टर्ड करने का मेथड मैंने बता दिया। टूल्स, टूल्स में जाके ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके फिर यहाँ पे तुमने क्लिक करना है ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस में जाके डेटाबेसेस, डेटाबेसेस में जाके न्यू।
न्यू पे क्लिक करके फिर ब्राउज करके फिर उस डाटाबेस पे आ जाओ जहाँ पे भी तुम्हारा स्टोर्ड है, डी के अंदर, ई के अंदर, सी के अंदर, जहाँ पे भी स्टोर्ड है वहाँ पे आओ, उसको सेलेक्ट कर दो, ओके कर दो। तो ओके करते ही क्या होगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम डाटाबेस से डाटा कैसे लें। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कि हम डाटाबेस से डाटा लेंगे कैसे। वीविंग रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज एंड लिंकिंग विद देम। हम रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज को देख कैसे कर सकते हैं और उनसे डाटा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, टू व्यू एंड, हम देख कैसे सकते हैं वो तो हमने अभी देख लिया, वो प्रोसीजर तो इसमें आ ही गया। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरा ऑप्शन है, टू व्यू एंड लिंक टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज डू द फॉलोइंग। अगर हम देखना चाहते हैं और लिंक करवाना चाहते हैं रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज के साथ, तो ये ऑप्शन, ओपन वर्कशीट वेयर यू वांट टू ऐड डाटा फ्रॉम रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज। पहले तो उस वर्कशीट को ओपन कर लो जिसमें तुम रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज का डाटा लेना चाहते हो। ठीक है, टू व्यू द डाटा सोर्सेज अवेलेबल प्रेस F4। उसके लिए F4 शॉर्टकट की भी यूज की जा सकती है। अब जैसे तुम पूछ रहे थे MCQs, ये भी आ सकता है, द शॉर्टकट की टू व्यू डाटा सोर्सेज इज F2, F3, F4, F5। तो तुम्हें उसमें से चूज करना होगा कौन सा है। तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। टू व्यू द डाटा सोर्सेज अवेलेबल प्रेस F4 की और क्लिक कमांड, या तो F4 की प्रेस कर दो, ये शॉर्टकट है, या फिर एक कमांड यूज कर सकते हैं व्यू डाटा सोर्सेज। जैसे ही व्यू डाटा सोर्सेज पे क्लिक करोगे एक डाटा सोर्सेज व्यू पेन ओपन हो जाएगा। डाटा सोर्सेज व्यू पेन इस तरह से ओपन होगा, ये होगा, नीचे तुम्हारी कैल्क की शीट होगी ऐसे कैसे, और ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में क्या आ जाएगा, डाटा सोर्सेज व्यू पेन आ जाएगा। ठीक है, अब वो द स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के ऊपर ही आएगा ए लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डाटाबेसेस इन द डाटा। इसके दो एरिया होंगे, ये जो लेफ्ट साइड में एरिया है, लेफ्ट पेन, इसको क्या बोलेंगे, डाटा एक्सप्लोरर एरिया, डाटा एक्सप्लोरर एरिया। ठीक है, और इधर एक्चुअल राइट पेन में क्या होगा, एक्चुअल डाटा शो करेगा। ठीक है, डाटा एक्सप्लोरर एरिया। The data source view pane opens above the spreadsheet. A list of registered databases in the data explorer area. Database explorer area में registered data bases का name आ जाएगा। ठीक है, to view each database click on plus to left of the name of database name। ठीक, किसी भी database को तुमने देखना है। अब इसके अंदर एक डेटाबेस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ टेबल नहीं होती, और भी कई चीजें होती है, क्वेरीज होती हैं, टेबल्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये क्या करेगा हमारे को, यहाँ जब डेटाबेस का नेम शो करेगा रजिस्टर्ड डाटा सोर्स का, कई ऑप्शंस दिखाएगा, क्वेरी, टेबल्स, हो सकता है रिपोर्ट्स भी दिखाए, हो सकता है फॉर्म भी दिखाए। ठीक है, जो जो उस डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया हुआ है सब दिखाएगा। हमें क्या करना है, टेबल लेनी है, तो यहाँ टेबल के आगे एक प्लस साइन आएगा, यहाँ पे जहाँ टेबल्स लिखा होगा उस आइकन के आगे प्लस साइन आएगा। प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो जितनी भी टेबल्स हैं उनका नेम, उस डाटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं, मैंने अभी बताया एक डाटाबेस में भी 5 टेबल भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जितनी भी टेबल्स हैं उनका नेम आ जाएगा। तो जिस टेबल में से तुमने डाटा लेना है उस पर डबल क्लिक कर दो, या सिंगल क्लिक करोगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे उसका डाटा शो कर देगा। यहाँ डाटा शो कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेप बताया, टू व्यू ईच डाटाबेस क्लिक ऑन प्लस टू द लेफ्ट ऑफ द नेम ऑफ डाटाबेस नेम। डाटाबेस नेम के आगे प्लस पे क्लिक करो, क्लिक ऑन द प्लस नेक्स्ट टू टेबल्स। इसमें कई चीज दिखाएगा, टेबल दिखाएगा, क्वेरी दिखाएगा, रिपोर्ट दिखाएगा। तुमने टेबल्स के प्लस के आगे फिर से क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक ऑन ए टेबल नेम, किसी भी टेबल का डाटा देखना है तो उस पर डबल क्लिक करना है, उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, its data in the right section, double click on a table name to view its data in the right section of data source view pane। अगर हम उसका डाटा राइट साइड में देखना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक कर दो। ठीक, अब मान लो इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन कर दिया, ये डाटा दिखा रहा है। अब इस डाटा को मैं कहाँ लेना चाहता हूँ, इस डाटा को मैं इस अपनी कैल्क की शीट में लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू ऐड डाटा फ्रॉम दिस डाटा सोर्स, इस डाटा सोर्स से डाटा ऐड करने के लिए यू कैन ड्रैग सिंगल डाटा आइटम टू योर वर्कशीट। ये जो ये पेन आ रहा है जहाँ पे खाली बॉक्सेस से दिखा रहा है, यानी कि हर रो के आगे एक स्पेस बॉक्स आ रहा है। ठीक है, रो हेडर टाइप का आ रहा है, इस रो हेडर पे क्लिक करो और लेफ्ट माउस बटन दबाए रखो।
दबाए दबाए उसको ड्रैग करके नीचे ले आओ वर्कशीट में, तो वो रिकॉर्ड तुम्हारा एज इट इज तुम्हारी वर्कशीट में आ जाएगा। मान लो कई लेने हैं, कई रिकॉर्ड लेने हैं, मेरे को फर्स्ट रिकॉर्ड भी लेना है, थर्ड भी लेना है, सिक्स्थ भी लेना है, तो पहले फर्स्ट पे के रो हेडर पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल प्रेस करके थर्ड के रो हेडर पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल प्रेस करके फिफ्थ पे क्लिक करो। तो जितने भी बीच बीच में से सेलेक्ट करने हैं उन सब पे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाओ, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसको ड्रैग करके इस कैल्क शीट में छोड़ दो, तो वो डाटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, यू कैन ड्रैग सिंगल डाटा आइटम टू योर वर्कशीट, अपनी वर्कशीट में सिंगल डाटा आइटम भी ड्रैग करके ला सकते हो। और select the rows to be added by clicking on left mouse button in data pane, या कई रोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक डाटा टू टेक्स्ट बटन इन टूल बार अबव द डाटा सोर्स पेन, या तो ड्रैग करके ले सकते हैं या फिर यहाँ डाटा टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्टेड क्या हो जाएंगे, हमारी वर्कशीट में आ जाएंगे। द सेलेक्टेड डाटा विल गेट एडिड टू योर वर्कशीट, जो भी डाटा तुमने सेलेक्ट किए है वो तुम्हारी वर्कशीट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारे चैप्टर की एंडिंग है, यही टॉपिक था इसमें लास्ट। ठीक है, तो अब ओके सर। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये सपोज हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, उस शीट को ओपन करेंगे जिसके अंदर हम डेटाबेस का डाटा लेना चाहते हैं। तो मैं कोई भी एक शीट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। सपोज मैं 10th T1 वालों का डाटा ले लेता हूँ, ये डाटा इसके अंदर सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर रिकॉर्ड मैक्रो ऑन है। नहीं, इसके अंदर एक चीज और होती है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, चलो इसको छोड़ो तुम। ठीक है, अभी तुमने क्या करना है, जस्ट ए मिनट। तुमने डाटा लेना है एक डाटाबेस से। ठीक, तो किस डाटाबेस से लेना है उसके लिए स्टेप्स फिर से ध्यान से देखो। कहाँ पे जाना है हमें, सबसे पहले हमने जाना है व्यू डाटा सोर्सेस। व्यू के अंदर डाटा सोर्सेस, सबसे पहले तो वो शीट ओपन करनी है जिसके अंदर डाटा लेना है, वो हमने ओपन कर ली। फिर व्यू के अंदर डाटा सोर्सेस। ठीक, तो यहाँ पे आओ, ये व्यू के अंदर डाटा सोर्सेस। जैसे ही व्यू के अंदर डाटा सोर्सेस करोगे, जो रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज है तुम्हारे, उनका नेम यहाँ पे आ जाएगा। ये ABC और बाइबिलियोग्राफी, ये दो रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब इसमें से मान लो मैं बाइबिलियोग्राफी में से किसी टेबल में से डाटा लेना चाहता हूँ, तो बाइबिलियोग्राफिक वाले प्लस पे क्लिक कर दो। इसमें दो ऑप्शन दिखा रहा है, क्वेरीज टेबल्स। इसमें क्वेरीज भी बनी हुई है, टेबल्स भी। हमने क्वेरीज का कुछ भी नहीं करना, हमें टेबल्स में से डाटा लेना है, तो टेबल्स पे क्लिक कर दो। टेबल के प्लस पे क्लिक करोगे, इसमें एक ही टेबल बनी हुई है, बिब्लियो। ठीक है, अब ये इस पे क्लिक करते इसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ये राइट साइड में आ गया। अब इसमें से जो भी डाटा लेना है, सपोज हमें ये वाला एक सिंगल रिकॉर्ड लेना है, तो इसको यहाँ से लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखो, ड्रैग करके जहाँ पे भी लेके आना चाहते हो वहाँ छोड़ दो। प्रोटेक्टेड सेल्स, ये क्या, ओके, इसको एक मिनट, हमें डॉक्यूमेंट दूसरा ओपन करना पड़ेगा। इस पे मैंने एक ऑप्शन ऑन किया हुआ, वो नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, solver.ods, ये वाला ओपन कर देते हैं। यहाँ पे अब हम लेते हैं रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज, तो उसके लिए टूल्स, व्यू के अंदर डाटा सोर्सेज, व्यू के अंदर डाटा सोर्सेज, ये डाटा सोर्सेज का नेम आ गया। बाइबिलियोग्राफी में से लेना चाहते हैं, टेबल में से लेना चाहते हैं, टेबल पे क्लिक किया। अब ये बाइबिलियो टेबल दिखा दी, इस पे क्लिक किया, इसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ये वाला डाटा लेना चाहता हूँ, तो इस पे आके ड्रैग करके नीचे छोड़ दो जहाँ पे भी लेना है, तो इसका पूरा डाटा यहाँ पे आ गया। Ctrl Z पिछले ऑप्शन को कैंसिल करने के लिए होता है। मान लो मैं 2-3 रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ, फर्स्ट लेना चाहता हूँ तो फर्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद मेरे को मान लो 2-3 रेगुलर चाहिए, कॉन्टिन्यूस चाहिए,
तो पहले पहले पे क्लिक करो, शिफ्ट के साथ थर्ड पे या फोर्थ पे क्लिक कर दो। शिफ्ट के साथ जब तुम क्लिक करोगे तो बीच वाले सारे सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले लो, ये तीनों चारों डाटा आ गए, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, इसके जितने भी कॉलम बने हुए हैं सब आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको भी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मान लो मेरे को कंटिन्यूस नहीं चाहिए, एक पहला रिकॉर्ड चाहिए, एक तीसरा चाहिए, एक पांचवा चाहिए। अगर तो कंटिन्यूस चाहिए तो मैं पहला प्रेस करके शिफ्ट के साथ लास्ट प्रेस कर सकता हूँ, उससे बीच के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। बट अगर कंटिन्यूस नहीं चाहिए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में पहले पहला सेलेक्ट करो, अभी इसके बाद मान लो मेरे को थर्ड चाहिए तो उसके बाद कंट्रोल के साथ थर्ड, कंट्रोल के साथ थर्ड, कंट्रोल के साथ फिफ्थ, कंट्रोल के साथ सिक्स। अब बीच बीच में से सेलेक्ट हो गए। अब इस पे आओ किसी भी सिलेक्टेड रो के एडर पे और ड्रैग करके यहाँ पे ले लो, तो ये सिलेक्टेड जो हैं ये तुम्हारे पास आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं Yes, इस sir. टॉपिक में? नो सर। ओके, सो ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं साथ के साथ, अगर कुछ हो पाता है तो उसमें भी स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी सेंड कर... क्या हो गया बेटा? सर वो नोट्स और क्वेश्चन सभी राइट करने हैं। नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने चारों चैप्टर के सेंड कर दिए हैं बेटा तुम्हारे को, इस पूरे यूनिट के सेंड कर चुका हूं मैं, फिर से भेज दूंगा। ठीक है, जो नोट्स हैं वो सब मैं भेज चुका हूं तुम्हारे को ग्रुप के अंदर, फिर से एक बार फिर से भी भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है? शेयर। हाँ, क्या कह रहे थे बेटा? सर इसका सिलेबस भी भेज देना। हाँ, सिलेबस भी भेज दूंगा। शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट। सर अगर क्लास एंड हो जाए तो दोबारा रिज्वाइन करनी है? कल ही करा देना, ये नहीं करनी थोड़ा बेटा सा क्लास टाइम रहता है। रिज्वाइन। बिल्कुल यस सर, थोड़ा टाइम रहता है। 5 मिनट बच रहे हैं। 7 नहीं हो मिनट्स पाएगा। हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं कल ही करवाऊंगा फिर, इसमें तो कोई Bye, प्रॉब्लम sir. नहीं है Okay, sir. इसमें। No, sir. No, sir. ओके देन, बाय। Bye, sir. बाय सर, हैव अ Have a- गुड डे Bye, सर। sir. बाय Thank- सर, हैव अ गुड डे थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बाय Okay, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय। रख लो सर।